आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 17 है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, देखिए और एक और चीज, इस एक्सरसाइज को करने से पहले जितने भी इस एक्सरसाइज में फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर फार्मूले आपको अच्छे से याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है? टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब। दो टेक क्यूब है और दोनों क्यूब का वॉल्यूम दिया है 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्यूब, ये हो गया पहला क्यूब और ये हो गया अपना दूसरा क्यूब। दो टे क्यूब है और इन्हीं दोनों क्यूब का वॉल्यूम भी कितना है 27 सेंटीमीटर क्यूब। इस वाले क्यूब का भी वॉल्यूम कितना है 27 सेंटीमीटर क्यूब और इस वाले का भी वॉल्यूम क्या है 27 सेंटीमीटर क्यूब। दो टे क्यूब है और दोनों का वॉल्यूम क्या है 27 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर आगे आर ज्वाइंड इनटू फ्रॉम ए सॉलिड। ठीक है, आर ज्वाइंड इनटू फ्रॉम ए सॉलिड। अब इन दोनों क्यूब को क्या किया जा रहा है, तो इन टू इंड क्या किया जा रहा है, इनको जोड़ा जा रहा है। इन टू इंड क्या किया जा रहा है, इनको जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ा जा रहा है। चलो अब इनको पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला क्यूब है, ये हो गया यहाँ पे। ठीक, अब ये वाला क्यूब है, इन दोनों क्यूब को क्या किया गया, इन दोनों क्यूब को क्या किया गया, इन टू इंड क्या किया गया, जोड़ा गया। देखो इन दोनों क्यूब को हम जोड़ेंगे, जब दोनों क्यूब को जोड़ेंगे तो फिगर कैसा बनेगा, देखो ये आएगा, यहां से इसे पास में इसको रखेंगे, इन टू इंड हटा के, तो ये फिगर कैसा बनेगा, तो फिगर आपका कैसा बन जाएगा, तो फिगर ऐसा बनेगा। दो टेक क्यूब है, दोनों क्यूब को इन टू एंड हम क्या कर दिए, मिला दिए, तो कैसा फिगर बन गया, ये फिगर बन गया। ठीक, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो फिगर क्या बनेगा, ये बन गया, फिगर ये बनेगा। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो ये जब आप दोनों को इन टू इंड ऐसे मिलाएंगे तो फिगर क्या बनेगा, ये बनेगा। और ये फिगर आपको कैसा दिख रहा है, तो ये फिगर आपको क्यूबॉइड जैसा दिखेगा। कैसा फिगर ये बनेगा, तो क्यूबॉइड जैसा। क्वेश्चन में बोला भी है कि ये दोनों फिगर जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड। तो यानी दोनों क्यूब को हम मिला दिए इन टू इंड, तो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो ये अब क्यूबॉइड बन गया, तो इसी को क्यूबॉइड का क्या पूछा है, सरफेस एरिया पूछा है। इसी क्यूबॉइड का क्या पूछा है, सरफेस एरिया पूछा है। तो बताओ इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। और एक और चीज इसमें देखो, इसमें बस बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया। क्या बोला है, बस फाइंड द सरफेस एरिया। इसमें ये नहीं बोला है कि कर्व सरफेस एरिया बताइए, और ना ही ये बोला है कि टोटल सरफेस एरिया बताइए। मेंशन नहीं किया है कि कर्व बताना है कि टोटल बताना है। तो बस कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर उस क्वेश्चन में बोलेगा कि सरफेस एरिया बताइए, सरफेस एरिया बताइए, मेंशन नहीं करेगा, तो उस केस में आप हमेशा क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यानी क्यूबॉइड का क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, बस बोला क्या है, सरफेस एरिया बताइए, लेकिन निकालेंगे क्या, बस सरफेस एरिया का मतलब यानी वो पूछ क्या रहा है, यानी वो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो इसका क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्वेश्चन में पूछा है, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछा है। ठीक है, ये मेंशन नहीं किया है टोटल, बस सरफेस एरिया बोला है, तो सरफेस एरिया बस बोलेगा तो टोटल ही निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर फार्मूला हमको पता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है क्यूबॉइड का फार्मूला। टोटल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला ये होता है। अब बताओ ये फार्मूला कब यूज होगा, इसी का ना पूछा है, तो इसको हम देख रहे हैं, तो क्या इस क्यूबॉइड का लेंथ पता है हमको, नहीं पता है। क्या इस क्यूबॉइड का ब्रेथ पता है हमको, तो नहीं पता। क्या इस क्यूबॉइड का हाइट पता है, तो हमको नहीं पता है। ना ही इस क्यूबॉइड का लेंथ भी नहीं पता, ब्रेथ भी नहीं पता, हाइट भी नहीं पता। तो क्या ये फार्मूले में हम पुट करके निकाल सकते हैं, तो सर नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसका लेंथ, फिर इसका ब्रेथ और इसका हाइट निकालना पड़ेगा, तब जाके फार्मूला यूज होगा। तो लेंथ ब्रेथ हाइट कहां से निकलेगा, तो ये जो दोनों क्यूब दिए हैं ना, इन्हीं क्यूब के अकॉर्डिंग हम इसका लेंथ ब्रेथ हाइट निकालेंगे, उसके बाद फार्मूले में पुट कर देंगे। अब देखो ये पहला क्यूब, ये दूसरा क्यूब। ठीक, अब इसका भी लेंथ और ब्रेथ और हाइट हमको नहीं पता है, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट हमको दोनों क्यूब का नहीं पता है। तो सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, तो देखो पहले दिया क्या है गिवन में, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया कितना, 27 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया। ठीक, एक और चीज, क्यूब किसको कहते हैं, तो सर क्यूब उसको कहते हैं जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं।
क्यूब किसको बोलते हैं? तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आपस में जिसके इक्वल होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? तो क्यूब बोलते हैं। ठीक, तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला तुमको पता होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब, ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला ए क्यूब, ये इक्वल टू क्या है? 27। अब ए क्या है? तो ए क्या है? ए को हम साइड से दिखाते हैं, ए यानी साइड, ए यानी साइड, यानी क्यूब का साइड क्या है? ए है। ठीक, अब यहां से ए निकालेंगे, ए निकालेंगे तो ये क्यूब है, इधर जाएगा तो क्यूब रूट में हो जाएगा, इक्वल को उधर जाएगा तो क्यूब रूट, तो ए इक्वल टू 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 3। तो यानी साइड कितना आ गया? ए को किससे दिखाते हैं? ए को किससे दिखाते हैं? तो साइड से, यानी साइड कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर, यानी क्यूब का साइड क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर। क्यूब का साइड 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या कि क्यूब का लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 3 सेंटीमीटर है, हाइट भी क्या है? 3 सेंटीमीटर, हाइट भी क्या है? 3 सेंटीमीटर। अब देखो इसका भी वॉल्यूम 27 था, इसका भी वॉल्यूम क्या था? 27 था, इसका मतलब दोनों फिगर आपस में सेम थे, इसका मतलब इसका जो साइड है 3 सेंटीमीटर, इसका भी साइड 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब यहाँ पे ये चीज देखना है कि इस क्यूब का लेंथ भी 3, ब्रेथ भी 3 और हाइट भी 3 पता है हमको, निकाल लिया, ऐसे निकालने का ये तरीका था। ठीक, अब देखो अब इसमें मेन चीज ये है ना कि इसमें लेंथ कौन सा है, ब्रेथ कौन सा है और हाइट कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। अगर इसमें आप लेंथ ब्रेथ हाइट में कंफ्यूजन है तो फिर आंसर आपका गलत आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान से समझेंगे कि क्यूब में लेंथ कहां होता है, ब्रेथ कहां होता है और हाइट क्या होता है। तो देखो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये होता है आपका हाइट, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये होता है हाइट, और ये वाला जो आपका पोर्शन दिख रहा है ये होता है आपका लेंथ, ये होता है आपका लेंथ, ये आगे वाला ये दिख रहा है ना, ये होता है लेंथ, और जो ये दिख रहा है ये हाइट होता है, ये होता है आपका हाइट। उसके बाद ये वाला जो आपका पोर्शन अब दिख रहा है ये वाला, क्या हुआ भाई? ये वाला देखो, हाँ ये वाला जो अब आपका पोर्शन दिख रहा है ये क्या होता है? आपका ब्रेथ होता है, ये क्या होता है? आपका ब्रेथ होता है। ये वाला लाइन, ये वाला जो साइड दिख रहा है ये लेंथ होता है, और ये जो होता है आपका हाइट होता है, और ये वाला जो साइड होता है आपका ब्रेथ होता है। ठीक, ये क्यों की बता, ये जान अगर आपको नहीं पता रहेगा तो फिर इधर आप सोल्व करेंगे तो आंसर गलत आएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? अभी क्वेश्चन अब क्या बोला, इंड टू इंड ऐसे बोला है रखने के लिए। अभी क्वेश्चन बोल देता है कि इस क्यूब के ऊपर इस क्यूब के ऊपर इस वाले क्यूब को रख दीजिए, तब आप सॉल्व करेंगे तो फिर आंसर दूसरा आ जाएगा। ठीक है, उसको भी बताएंगे। तो पहले देखो ये लेंथ होता है, ये हाइट होता है और ये ब्रेथ, ये चीज आपको अच्छी से पता होनी चाहिए। ये अब पता हो गया। अब देखो अब क्या है, अब ये लेंथ पता चल गया, ब्रेथ भी पता चला गया, हाइट, इसमें भी सेम चीज, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, हाइट। अब इन्हीं दोनों को हम क्या किए, इन टू इन क्या किए, पास में किए ना, पास करके इन टू इन किए तो ये क्यूबॉइड बन गया। तो अब देखो जब ये क्यूबॉइड बना तो अब इस क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालेंगे। तो देखो बताओ इस क्यूबॉइड का लेंथ क्या होगा, इस क्यूबॉइड का ब्रेथ क्या होगा और इस क्यूबॉइड का हाइट क्या होगा, इस क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगा, तो बताएंगे। देखो इन दोनों को जब हम पास में किए, इन दोनों को पास में किए तो देखो ये आके इसमें सट गया तो लेंथ कितना था, यही ना लेंथ है, ये लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, और फिर ये आके जब इसमें सट गया तो ये भी क्या है, लेंथ ही है ना, इस वाले का ये भी क्या है, लेंथ है। तो ये लेंथ फिर ये लेंथ, ये मिल गया तो ये लेंथ, तो यानी क्यूबॉइड का लेंथ कितना हो गया, पूरा लेंथ का कितना हो गया ये, तो 3 इसका और 3 इसका, तो 3 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, यानी क्यूबॉइड का लेंथ कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ को भी देखेंगे, ब्रेथ को देखो तो ब्रेथ यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। तो जैसे लेंथ 336 हुआ, क्या ब्रेथ भी होगा, क्या ब्रेथ भी 336 होगा, तो नहीं, ब्रेथ 336 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखो ब्रेथ में कहां जुड़ा है, ब्रेथ यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी क्या है 3 है, ये पास में हुआ तो ब्रेथ तो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे ब्रेथ क्या है 3 है, अगर उसके उस साइड से रखता तब ब्रेथ हो जाता 6, लेंथ रहता 3। तो ये चीज आपको सीखना है, ठीक है, यही मेन चीज है। ये ब्रेथ भी कितना है 3 और यहाँ पे भी ब्रेथ कितना है 3, देखो कहाँ बड़ा है, जैसे ये 3 और 3 6 हुआ, कहाँ ब्रेथ उसमें बढ़ेगा, तो ब्रेथ नहीं बढ़ेगा, तो ब्रेथ कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर आएगा। अब हाइट देखो, हाइट ये था, हाइट आपका कितना था 3 सेंटीमीटर, हाइट कितना था 3, तो हाइट भी तो ये है, यहाँ भी हाइट 3 सेंटीमीटर, ये भी हाइट आपका 3 सेंटीमीटर, ये आके इसमें जुटेगा, इसमें ये जब जुटेगा तो हाइट क्या चेंज होगा,
हाइट क्या चेंज होगा? तो नहीं सर, हाइट भी चेंज नहीं होगा। हाइट यहाँ 3 सेंटीमीटर, अभी ये सटेगा तो फिर हाइट यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी हाइट भी हमेशा, हाइट भी क्या होगा? तो 3 सेंटीमीटर, यानी हाइट भी यहाँ पे क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। बस चेंज क्या हुआ? बस चेंज क्या हुआ? तो 6 सेंटीमीटर। क्यों हुआ? तो ये दोनों पास में आएंगे तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। यही मेन कॉन्सेप्ट था, ठीक है, यही मेन कॉन्सेप्ट था। अगर ये चीज आपको पता रहेगी तभी आंसर आएगा, नहीं तो बहुत लोग यहाँ भी 6 कर देंगे, यहाँ भी 6 कर देंगे, यहाँ भी 6 कर देंगे, या इसको 6 3 3। तो ये चीज समझने वाली चीज थी, ठीक है। अब देखो, अब क्यूबॉइड का लेंथ भी पता चल गया, ब्रेथ भी पता चल गया, हाइट भी पता चल गया, तो एलबीएस पता चल गया, तो अब आसानी से सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब, तो निकालेंगे, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? यानी सरफेस एरिया पूछ रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है? टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है? तो सर ये होता है, तो वो फार्मूला लिखेंगे 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2 वैसे ही L इंटू बी, LB यानी L इंटू बी, LB कितना है? 6 इंटू 3, ये हुआ 6 इंटू 3 प्लस BH ब्रेथ इंटू हाइट, B कितना है? 3 है, हाइट कितना है? तो हाइट भी 3 है, प्लस LH, L कितना है? 6 है, हाइट कितना है? हाइट है 3 है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, ये हुआ 2, ये हुआ 6 3 जा 18 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 6 3 जा 18, फिर ये इक्वल टू 2 वैसे ही। अब इस ब्रैकेट वाले को सम करेंगे तो 18 18 कितना हुआ? 36, और 36 में 9 ऐड करेंगे तो 45, तो ये हो गया 45। अब 2 इंटू 45 करेंगे तो क्या आएगा? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की जब भी बात होगी, एरिया की, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया हो या बस सरफेस एरिया, यूनिट हमेशा एरिया में क्या होता है? तो स्क्वायर में होता है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। यानी ये जो रिजल्टिंग क्यूब था, क्यूबॉइड था, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये निकालने का तरीका था। मेन चीज क्या था? लेंथ ब्रेथ हाइट। क्यों था? देखो ये इंड टू इंड रखा है, इंड टू इंड। अगर यही क्वेश्चन में बोलता कि इस वाले क्यूबॉइड को इंड टू इंड ना रख के ऊपर ऐसे रख दीजिए, ऐसे क्या करिए? ऊपर रख दीजिए, तो देखिए जब ये ऊपर आएगा और इस ऊपर आ गया, तो अब इसका ये भी क्या फिगर बनेगा? क्यूबॉइड क्या ही बनेगा। अब इसका टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, सरफेस एरिया, तो इस बार क्या होगा? लेंथ कितना रहेगा? तो लेंथ 3 ही रहेगा। ब्रेथ कितना रहेगा? तो ब्रेथ भी 3 रहेगा। हाइट कितना होगा? तो हाइट देखो यहाँ 3 और ये हाइट 3, तो हाइट इस बार क्या हो जाता? 6 हो जाता, ठीक है। तो हमको सीखना है, ठीक है, कि कैसे सब ये 6 3 3 या 3 3 6 होगा, ठीक है। तो बस रखने के ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर इज इतना सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दिया इतना है, फिर उसी हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया पूछ रहे हैं, ठीक। तो देखो हेमिस्फीयर का फिगर कैसा होता है, तो फिगर भी आप साथ साथ समझते चलेंगे। तो ये है अपना हेमिस्फीयर का फिगर, ठीक है। ये हो गया, इसको ऐसे कर लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो ये हो गया आपका हेमिस्फीयर का फिगर, इसी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दिया और इसी का क्या पूछ रहा है? कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक। तो अब देखो ये हेमिस्फीयर, अच्छा देखो नींबू देखे हो ना, नींबू, तो नींबू जो है ना अपना, या फुटबॉल, नींबू हो गया चाहे फुटबॉल, वो जो होता है स्फीयर होता है। वो जो फिगर दिख रहा है 3D में वो स्फीयर होता है। अब देखो नींबू को आप ऐसे कट कर लेंगे, बीच से आप कट करेंगे तो जो अब वो पार्ट दिखेगा कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा ना। नींबू को आप कट करेंगे तो वो अब कैसा दिखेगा? ऐसे। तो उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। तो साथ साथ आप फिगर को भी आप क्लियर करते जाएंगे। क्यों फिगर को क्लियर करना है? क्यों? देखो यह भी सीधे सीधे पूछा है। आगे क्या करेगा? दो ठे फिगर लेगा और दोनों को क्या कर देगा? जोड़ देगा। उसके बाद उसमें पूछेगा, रिलेट करेगा, वॉल्यूम बताइए या TSA बताइए। तो साथ साथ फिगर भी समझना है कि फिगर असल में होता है कैसा है, ठीक। तो हेमिस्फीयर का फिगर कैसा होगा? यानी आधा नींबू का जो पार्ट है वही क्या? हेमिस्फीयर का फिगर है। अब इसी का क्या पूछ रहा है? CSA पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगा? देखो, तो ये दिया क्या? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दिया, ठीक। तो इस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर से क्या निकलेगा? तो रेडियस निकल जाएगा। देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, HS मतलब हेमिस्फीयर, कितना दिया है? तो 2425 होल 1/2 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये देखो ये होल में है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई 50, ये 50 हो गया, फिर 2 का मल्टीप्लाई 24 में 48, तो 4 8 और 50 था तो 1 जुटेगा तो 51 अपन में 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको होल को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दिया तो सब इससे क्या निकाल लेंगे हम, रेडियस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है। ठीक, तो ये जो रेडियस होता है, अब ये रेडियस निकालेंगे। रेडियस हमको पता चल जाएगा तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हमको निकाल लेंगे। ठीक है, देखो हेमिस्फीयर का सीएस से कर्व सरफेस एरिया यानी सीएस से का फार्मूला क्या होता है, सीएस से का फार्मूला तो कहोगे सर 2 पाई आर स्क्वायर सीएस से का फार्मूला होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है फार्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर। हमको रेडियस ही नहीं पता है, अगर रेडियस हम पता कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो रेडियस कहां से निकलेगा, तो ये वॉल्यूम से हम क्या निकालेंगे, रेडियस। कैसे, तो देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दिया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4851 अपन में 2। देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू ये। अब हमको वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पता है तो अब आसानी से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस निकलेगा, तो सॉल्व करेंगे। ये 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमको नहीं पता है आर क्यूब, ये 4851 अपन में 2। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका रेडियस आएगा। तो देखो 11 से जा रहा है, ये 11 2 से कटेगा, फिर 11 से ये भी कट रहा है, 11 4 जा, फिर 4 बचा, फिर 11 4 जा 44, फिर 1 बचा, फिर 11 1 जा 11। अब देख रहे हैं तो कुछ कट रहा है, तो नहीं, अब कुछ नहीं कट रहा है, तो बचा क्या, आर क्यूब। ये 3 इंटू 7 कितना हो गया, 21 इंटू ये हो गया 4 4 1, नीचे 2 इंटू देखो ये हुआ 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो ये आर क्यूब इक्वल टू इतना आया 2 1, इसको अच्छे से लिख लेंगे 2 1, आर क्यूब इक्वल टू क्या है 21 इंटू 441 इंटू 8। ठीक, अब क्या निकालना है, ये रेडियस। तो रेडियस कैसे निकलेगा, यू क्यूब इधर जाएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट। अब एक और चीज यहाँ सीखेंगे, वॉल्यूम सरफेस एरिया के क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम ऐसा सब इक्वेशन बनेगा। ठीक, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये नहीं करना है कि 441 का मल्टीप्लाई तुरंत 21 में करके यहाँ पे ऊपर लिख दे, नहीं, इससे बचना है। आप मल्टीप्लाई, बड़ा नंबर आएगा तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कभी भी कर देंगे तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो उससे बचेंगे। तो इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर काम हो जाएगा। तो देखो रेडियस क्या होगा, ये क्यूब है, इधर जाएगा तो क्या होगा, क्यूब रूट। ये 21 इंटू 441 अपन में, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्यूब रूट निकालना है। क्यूब का मतलब क्या, पेयर कितना बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए। स्क्वायर रूट में पेयर कितना बनता है, 2 बनता है। यहाँ 3 है, क्यूब रूट है, तो पेयर कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो देखो पेयर बनाएंगे, रेडियस है, ऐसे लिख के, मल्टीप्लाई कभी नहीं करना है, ऐसे लिख के पेयर बनाएंगे। क्यूब रूट का पेयर बनाना है तो देखो पेयर कैसे बनेगा, ये 21 वैसे ही। अब देखो ये 441 है, क्या है 441। अब ये बताओ 441 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, तो कहोगे सर ये तो हमको पता है, 21 का ये स्क्वायर है, क्या है 21 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर यानी 21 इंटू 21 अपॉन में 8, 21 इंटू 21 इंटू 21, ये 3 बार हो गया। तो अब देखो, तो अभी 3 बार हो गया तो पेयर बन गया ना, 3 का ही पेयर बनता है। तो अब इसमें से 21 बाहर आएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, रेडियस क्या हो गया 21। अब देखो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 2 हो गया, तो ये हो गया सेंटीमीटर। तो अब हमको रेडियस पता चल गया। अब हेमिस्फीयर का हमको क्या पता चल गया, रेडियस पता चल गया। रेडियस कितना 21/2। तो अब हम सीएस से आसानी से निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है फार्मूला, तो सर 2 पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। अब इसी आर के जगह पे ये पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये 22/7, रेडियस कितना है 21/2, 2। अब इसको सॉल्व करो, ये 2 से 2 गया, फिर ये 2 से गया, कितने टाइम्स में 11 टाइम्स में, कितने टाइम्स में 11 टाइम्स में। फिर ये देखो 3 से ये भी गया, 7 3 जा ये भी गया। ठीक है, तो ये सब कट गया। 2 पाई है, 2 पाई की वैल्यू ये, फिर ये सी एस है, यानी 21/2 इंटू 21/2। अब इसी का मल्टीप्लाई करो,
क्या बचा, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई इसमें 11, वैसे ही 3 का मल्टीप्लाई इसमें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इसके बाद 11 का मल्टीप्लाई 11 3 जा 33, 3 बचा, 11 6 जा 66 और 3 बचा, तो 693 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि रेडियस रहेगा तभी निकलेगा, जो कि रेडियस हमको पता नहीं था। तो सबसे पहले वॉल्यूम सरफेस एरिया से रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूले में, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि एक हेमीस्फीयर है, एक सॉलिड हेमीस्फीयर, ठीक है, ये हो गया अपना हेमीस्फीयर का फिगर, एक हेमीस्फीयर है और इसी हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया दिया है, इसी हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया दिया है। चलो ये हो गया टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर, क्या दिया है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो पूछ क्या रहा है कि फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो इस हेमीस्फीयर का आप क्या बताइए, वॉल्यूम बताइए। अगर इस हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया दिया है तो इस हेमीस्फीयर का क्या बताइए, वॉल्यूम बताइए। क्या बताइए, वॉल्यूम बताइए। तो वो कैसे निकलेगा, तो देखो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है, वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो सर फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम निकालने का, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए, तभी ना रेडियस पुट करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन इस हेमीस्फीयर का हमको रेडियस ही नहीं पता है, ये जो हेमीस्फीयर है, इस हेमीस्फीयर का तो हमको रेडियस ही नहीं पता है, कितना रेडियस है। जब रेडियस ही नहीं पता है तो वॉल्यूम तो निकल नहीं सकता, तो रेडियस कहां से पता करेंगे, तो ये जो दिया है ना टोटल सरफेस एरिया, इस टोटल सरफेस एरिया को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा, रेडियस मिल जाएगा, उसके बाद वैल्यू हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इधर आएंगे, अब पहला काम क्या है कि रेडियस निकालना है। ठीक, तो निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, इसी से हम क्या निकालेंगे, इसी से हम क्या निकालेंगे, तो रेडियस निकालेंगे। कितना दिया ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का फार्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, तो कहोगे सर फार्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का फार्मूला होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। कितना दिया है, 462। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे तो रेडियस निकलेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 पाई की वैल्यू 22/7, ये आर स्क्वायर, ये 462। अब इसी को सॉल्व करो, देखो 11 से ये जाएगा, 11 2 जा 22, फिर 11 से इधर 11 4 जा 44, 2 बचा, 11 2 जा 22, फिर देख रहे हैं तो 2 से ये जा रहा है 21 टाइम्स में, फिर देख रहे हैं तो 3 से ये जा रहा है आपका 7 टाइम्स में। तो रेडियस यानी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, 7 × 7 क्या हो गया, 49। तो रेडियस कितना हो गया, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में 49, तो रेडियस कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो हेमीस्फीयर का अब हमको क्या पता चल गया, हेमीस्फीयर का क्या पता चल गया, रेडियस पता चल गया। कितना पता चल गया, तो सर 7 सेंटीमीटर हमको रेडियस पता चल गया। अब रेडियस पता चल गया तो वॉल्यूम हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर फार्मूला क्या होगा, तो सर फार्मूला हमको पता है 2/3 पाई आर क्यू। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल गया। 2/3 पाई की वैल्यू सर 22/7, रेडियस कितना निकाले, रेडियस कितना है, तो 7, तो 7 × 7 × 7, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना निकला 7, तो 7 × 7 × 7। अब इसी को सॉल्व करेंगे, ये 7 से 7 कट गया, ये 7 से 7 कट गया, अब कुछ नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 44 में करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे, 22 2 जा 44, ये 7 × 7 क्या हो गया 49। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 4 जा 36, 3 कैरी हुआ, फिर 9 4 जा 36, 3 कैरी हो गया तो 39 हो गया, फिर 4 से 4 4 जा 16 हुआ, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और ये 70, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 5 और ये हुआ 10, तो 1 फिर और ये हो गया 2। तो क्या हुआ, ऊपर वाला मल्टीप्लाई किए ऊपर वाला, तो 2 1
5 6, नीचे क्या बचा, नीचे क्या बचा तो 3 बचा, नीचे क्या बचा तो 3 बचा। अब इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, फिर ये 5 है तो 3 1 जा 3 हुआ, फिर 2 बचा तो 2 इधर आएगा तो 26, फिर 3 8 जा 24, तो फिर 2 बचा तो अब नहीं जा रहा है तो डेसिमल लगाएंगे तो ये हो गया पॉइंट, तो 0 आएगा तो 20 हो गया, फिर 3 6 जा 20, फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 जा 20, फिर 2, तो ये जाता रहेगा, ये कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन आंसर तो हम ऐसे नहीं देंगे, आंसर तो ऐसे हम नहीं देंगे, तो आंसर कैसे देंगे, तो देखो इसको आप डिवाइड करेंगे ना तो 718.66 ये जाता रहेगा, तो ये आंसर ऐसे नहीं देंगे। आंसर कैसे देंगे, अगर आपको एक प्लेस पे आंसर देना है, डेसिमल के एक प्लेस पे आंसर देना है, तो ये 6 है तो ये 6 है, ये 6 5 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाले हैं तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर एक प्लेस पे आंसर देना है, अगर आपको एक प्लेस पे देना है तो ये आंसर होगा। अगर 2 प्लेस पे आंसर देना है, आपको 2 प्लेस पे आंसर देना है तो 7 8 पॉइंट, फिर ये 6 और ये 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 6 क्या हो जाएगा 7, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों में से आप कोई भी आंसर दे सकते हैं, ये भी आंसर दे सकते हैं, ये भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि 2 प्लेस तक आंसर दीजिए या 1 प्लेस तक आंसर दीजिए। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। ये 6 7 कैसे हुआ, ये बेसिक चीज है। ये 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा 7, और इसके बाद ये 5 से तो 7, तो ये दोनों में से कोई आंसर आप दे सकते हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए।